बाद जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं, जहां अप्रैल 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के सिलसिले में छापेमारी चल रही है। इस मामले में ये पहली छापेमारी उपराज्यपाल प्रशासन ने 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले को फिर से खोलने का फैसला लिया था, जिसके बाद 8 जगहों पर छापे चल रहे हैं। श्रीनगर के मौसूमा इलाके में जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख यासिन मलिक के आवास पर भी छापेमारी की गई है। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व कमांडर्स हैं। तो नरसंहार का अब केस जो है 1990 का खुल चुका है और इसके तहत अब एक्शन भी देखा जा रहा है। 1990 के सरला भट्ट हत्याकांड में छापेमारी हो रही है और आज की जो छापेमारी है खासतौर पर वो इसी केस से संबंधित है। अब ये केस भी हम जरा आपको बताएं, अनंतनाग की रहने वाली थी सरला, नर्स थी ये पेशे से, श्रीनगर के अस्पताल में, और यही पूरा मामला जिस पर आपको बताएं हम इस वक्त एसआईए का अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। आतंकियों ने नौकरी छोड़ने की उन्हें धमकी दी थी, नौकरी न छोड़ने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो सरला भट्ट मर्डर केस में अब अलग अलग जगहों पर ऐसे 8 ठिकाने जहां पर छापेमारी चल रही है। 19 अप्रैल 1990 को दरअसल उनकी हत्या हुई थी। तो अब धीरे धीरे सारे केस जो कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए हैं, नरसंहार का जो पूरा मामला रहा, उस पर अब एक के बाद एक ऐसे ही छापेमारी होने की संभावना भी नजर आती है। मीर फरीद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मीर फरीद, सरला भट्ट मर्डर केस को लेकर दरअसल ये 8 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। किस तरह से ये केस जांच के अब दायरे में है और इसमें अभी तक क्या क्या और अपडेट्स आए हैं? अर्पिता, ये केस निगीन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। जैसे आपने कहा, अप्रैल 1990 में सरला भट्ट का ये ग्रूसम मर्डर हुआ था, जहां एलिगेशंस थी कि पहले उनको रेप किया गया और उसके बाद उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। 4 दिन के बाद उनका शव मिला था आचार लेक से और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। लेकिन जो लगातार एक कंप्लेंट रही है पंडित कम्युनिटी की जो भी ये केसेस थे, इनकी सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी और आज तक कन्विक्शन रेट तकरीबन 0 है। लेकिन उसके बाद सक्सेसिव सरकारों ने जो है ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। ये केस जो है फाइलों में दब के रह गए। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जब कंपनसेशन दी टेरर विक्टिम्स को कुछ समय पहले और जॉब लेटर्स भी दिए गए कुछ को, तो उस वक्त ऐलान हुआ था कि ऐसे केसेस जो हैं वो दोबारा खोले जाएंगे। आज इंपॉर्टेंट दिन है, पहला ऐसा केस खुला है। सरला भट्ट, जैसे आपने कहा, एक नर्स थी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और इनको पहले नौकरी छोड़ने को कहा गया था। उसके बाद इनका एब्डक्शन हुआ और उसमें आज 8 जगहों पे रेड्स हुई हैं। 8 एक्स कमांडर हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, जो कि प्रतिबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यासिन मलिक भी शामिल हैं, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है। उनके घर पे भी आज सुबह एसआईए टीम्स ने रेड किया है और जहां जानकारी मानते हैं कि 35 साल का लंबा समय हो चुका है। तो क्या कितना एविडेंस मिलेगा, क्या सरकार इसमें कर सकती है? लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू भी अगर आप देखें तो जो भी कश्मीरी जो पंडित फैमिलीज थी, जिन्होंने ये सहा था और जो तब से जिसको आप कहेंगे जस्टिस का इंतजार कर रहे थे, क्लोजर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो केस दोबारा खुलेंगे और इस सही तरीके से एक जांच होगी। तो ये पहला केस है और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ऐसे कई सारे और केसेस जो हैं खुलेंगे और जिस तरीके का नेचर है और जिस तरीके का केस है, उसी के मुताबिक जो है खोला जाएगा। तो पहला केस है और काफी बिल्कुल, यानी ये पहला केस है, अभी और ऐसे केस जो है वो खुलने बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।